कहा, यदि वो जो आज की हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, जो भी अश्व महापुराण की कथा में शिव विवाह की कथा की चर्चा को पढ़ता है या सुनता है, जिस कन्या का भी विवाह ना हो रहा हो, अड़चन आ गई है, विवाह अटक गया है, रिश्ते वाले देखने आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं, उसे शिव विवाह की कथा को पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। जो भी शिव विवाह की कथा को सुनता है उसके लिए कोई साधारण व्यक्ति वर नहीं चुनता, उसके लिए मेरी माता पार्वती और शंकर भगवान ही वर चुनते हैं। अगला जन्म सती मैया का हिमाचल जी के यहाँ पे हुआ। अब बताओ सती मैया, पार्वती मैया की माता का नाम क्या है? बताओ, पार्वती मैया की माता का नाम क्या है? मैना मैया। तो हाथ देखने के लिए नारद जी को बुलाया। इनका हाथ देखिए क्या क्या रेखा बताती है। नारद जी ने हाथ देखा, ओहो बड़ी सुशील है, सुंदर है, बड़ी अच्छी है, लेकिन पति की रेखा में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या? पति की रेखा थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताइए? तो उनका पति जटाधारी होगा, नग्न रहेगा, भस्म धारण करेगा, शमशान में रहने वाला रहेगा, भूत प्रेत रिश्तेदार रहेंगे, आभूषण सांप के पहनेगा। जब मैना मैया ने देखा तो मैना मैया जोर जोर से रोने लगी, पार्वती मैया को गोद में बैठा था। मैं पर्वत से कूद जाऊंगी पर ऐसे बौराहा दूल्हे से कभी विवाह नहीं करूंगी, मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। लेकिन आज पार्वती मैया भी रो रही है, लेकिन पार्वती मैया, मैना मैया इसलिए रो रही कि कैसा पति मिला है, लेकिन यहाँ पे पार्वती मैया इसलिए रो रही है कि जो मैंने सती मैया के रूप में भगवान नारायण से जो वरदान मांगा था, आज वो वरदान सफल हो गया, मैं शिव जी की अर्धांगिनी ही बनूंगी। अब सब रो रहे हैं। कहा कि इसको कुछ बदलने का उपाय है क्या? तो कहा नहीं, ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया उसको कोई नहीं बदल सकता सिवाय शिव जी के। ब्रह्मा की लेखनी ना नारायण बदल सकते हैं, ब्रह्मा की लेखनी ना ब्रह्मा बदल सकते हैं, ना इंद्र बदल सकते हैं, ना वरुण बदल सकते हैं। ब्रह्म की लेखनी कोई भी देवी देवता नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्मा जी की लेखनी केवल देवादि देवपति हमारे महादेव ही बदल सकते हैं। महादेव बदल सकते हैं। आज कहा कि शंकर जी को प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो कहा तप करना पड़ेगा। पार्वती मैया तप करने गई। कोमल सा शरीर था, लेकिन उस कोमल से शरीर को भी तप के लिए भेज दिए। दिन भर अग्नि में रहती, अग्नि का ऐसा गोल बना लेती और उसमें रहती दिन भर, लेकिन रात को पानी के अंदर रहा करते थे। ठंड में पानी में, गर्मी में अग्नि में, ऐसा कठोर तप पार्वती मैया ने किया। वरदान देने भगवान आए, मांगो पार्वती क्या चाहती हो? पार्वती मैया ने कहा कि मुझे आप पति के रूप में चाहिए। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। जब भी जीवन में दुख आए ना, दुख आता है तो राह दिखाता है। जब जीवन में दुख आए तो समझना कि सोना भी बिना गरम होकर, जब तक वो गरम नहीं होगा तब तक चमकेगा नहीं। बिना तो जले भभूति नहीं बनती। लकड़ी को भी जलना पड़ता है तब भभूति बनती है। गोबर के कंडों को भी जलना पड़ता है तब भभूति बनती है। बिना जले लकड़ी, बिना लकड़ी के जले भभूति नहीं बनती, और बिना जले अनुभूति भी नहीं मिलती।
तो दुख आए ना तो समझना भगवान परीक्षा ले रहे हैं। कहा, आशीर्वाद दिया, सप्त ऋषि आए परीक्षा लेने के लिए। कहा, तुम किससे विवाह करना चाहते? शंकर भगवान। अरे वो जटाधारी शंकर, उनसे तुम विवाह कहाँ करना चाहते? तुम्हारा विवाह नारायण भगवान से कराएंगे, इतने अच्छे हैं, नागों के ऊपर सोने वाले, बैकुंठ सोने का उनका। वो शंकर भगवान शमशान में है तो उनसे क्या विवाह कराने जा रही? पार्वती मैया ने कहा कि नहीं, मेरा लक्ष्य एक ही है कि मुझे शंकर से मिल। जिसका लक्ष्य सुंदर होता है, जिसका लक्ष्य भगवान से मिलने वाला होता है, कई अड़चन जीवन में आती है, कई परेशानियां जीवन में आती है, उस लक्ष्य को तोड़ने की, जो लक्ष्य को तोड़ देता है उसे शिव नहीं मिलते, लेकिन जो लक्ष्य पे हमेशा आधीन रहता है उसको ही शिव मिलती है। यहाँ पर पार्वती मैया का लक्ष्य बहुत अच्छा था, इसके कारण ही तो हिमाचल जी कहते